Everyone, once again I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Dear students, again वोकैबुलरी के हवाले से हैं आज का लेक्चर। अगेन 5 वर्ड्स है हमारे पास और साथ साथ में हर वर्ड के साथ 3-3 सिनोनिम हैं। इससे पहले भी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, वो भी वोकैबुलरी के हवाले से ही था। वहाँ पे भी 5 वर्ड्स थे और साथ साथ में सिनोनिम भी थे। तो आज भी इसी लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके सिनोनिम को भी देखते हैं और साथ साथ में इसको सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारा जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे वो है सगेशियस। सगेशियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। तो सगेशियस का मतलब क्या है? सगेशियस का मतलब है कोई बंदा अक्लमंद है, इंटेलिजेंट है, या आप कह सकते हो कि समझदार। तो उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके जो सिनोनिम है वो है जुडिशियस, सेज, प्रूडेंस। तो ये सारे जो है तीनों, ये इनकी क्या है? ये इनके सिनोनिम है। अब इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मैं कहूँगा कि ही इज़ अ सगेशियस टीचर, वो जो है एक समझदार टीचर है। या इसी तरह इमरान खान इज़ अ सगेशियस लीडर, इमरान खान जो है वो एक अक्लमंद या समझदार लीडर है। तो इसकी जगह ये तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसमें कोई वो नहीं है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है नियोफाइट। नियोफाइट, अब न्यू से निकला हुआ है जिसका मतलब है नया। नियोफाइट का मतलब है जो बंदा इनएक्सपीरियंस्ड होता है, किसी बंदे को तजर्बा नहीं होता है, नया नया होता है। वो किसी कंपनी में एक नया हो सकता है और साथ साथ में कोई स्टूडेंट नया हो सकता है, या कोई इस तरह के कुछ भी हो सकता है जो चीज़ नहीं हो, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हो, फर्स्ट टाइम आ चुकी हो। अब इसके जो सिनोनिम है वो है न्यू कमर। न्यू कमर नया जो आने वाला होता है। नॉविस भी कहते हैं, अप्रेंटिस भी कहते हैं और ग्रीन हॉर्न भी कहते हैं इसको। अब नियोफाइट को सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ही इज़ अ नियोफाइट एट चेस। चेस गेम में जो है वो एक इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब वो नया है, मतलब उसको तजर्बा नहीं हुआ है, नया नया है। या इसी तरह मैं इस तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आई मेट विद नियोफाइट्स, कि मैं नए जो नियोफाइट्स थे, इनएक्सपीरियंस जो थे, मैं उनसे मिला। तो आप इसको इस तरह भी इजीली जो है सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है एमिनेंट। एमिनेंट, अब एमिनेंट का क्या मतलब है? एमिनेंट का मतलब है जो चीज़ मशहूर हो, फेमस हो, तो उसको हम कहते हैं एमिनेंट। इलस्ट्रियस भी कहते हैं, रिनाउंड भी कहते हैं और डिस्टिंग्विश भी कहते हैं। अब एमिनेंट को सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? एमिनेंट को इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि ही इज़ एन एमिनेंट राइटर, वो जो है एक मशहूर राइटर है। या इसी तरह नूरजहां वाज एन एमिनेंट म्यूजिशियन, आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। एमिनेंट का मतलब है जो मशहूर हो। तो ये इलस्ट्रियस हो गया, रिनाउंड हो गया, डिस्टिंग्विश्ड हो गया, ये सारे इसके जो है सिनोनिम है। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है वो है एवेरिशियस। एवेरिशियस, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी चेक करें। एवेरिशियस, एवेरिशियस का मतलब है जो बंदा लालची हो, ख़ासकर पैसे कमाने में, या एक किस्म का पैसों की लालच होता है जब किसी इंसान को, तो उसको हम एवेरिशियस कहते हैं। जब वेल्थ की ग्रीड होती है उनको। इसके सिनोनिम क्या है? रेपेशियस। रेपेशियस भी कहते हैं और कोवेटस भी कहते हैं, कोवेटस, या ग्रीडी। ग्रीडी तो बहुत आम वर्ड है। अब एवेरिशियस को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि ही इज़ एन एवेरिशियस पर्सन, वो जो है बहुत लालची आदमी है। या इसी तरह ही इज़ एन एवेरिशियस लैंडलॉर्ड, वो जो है बहुत लालची हैं, मतलब उनके पास काफ़ी वो एक किस्म का मटेरियलिस्टिक किस्म का सोच होता है उनका, पैसे के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा सोच होती है, बहुत लालची होता है पैसे के मामले में। अब यहाँ पे देखें फिफ्थ नंबर पे है वो है फॉर्मेडेबल। फॉर्मेडेबल, फॉर्मेडेबल किसे कहते हैं? फॉर्मेडेबल का मतलब है अगर मैं किसी इंसान के लिए इसको इस्तेमाल करूं तो वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी इम्प्रेसिव होता है और उसके सामने बंदे को हिचकिचाहट महसूस होता है। तो कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा बंदा जिनका सामना करते हुए इंसान को हिचकिचाहट होती है या खौफ का शिकार बन जाता है इंसान, तो उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेडेबल। फॉर्मेडेबल के इंटिमिडेटिंग बहुत अच्छा वर्ड्स है। हॉरिफाइंग, स्कैरी भी कहते हैं, मेनेसिंग भी कहते हैं। तो ये सारे इनके सिनोनिम हैं। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि पासिंग CSS एग्ज़ाम वाज अ फॉर्मेडेबल टास्क। CSS एग्ज़ाम पास करना बहुत फॉर्मेडेबल टास्क था मेरे लिए, मतलब था कि वो बहुत मुश्किल था, बहुत किस्म का
हेजिटेशन फील होता था, उनका सामना नहीं कर सकता था। या इसी तरह आप कह सकते हो कि बहुत जगहों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि ही इज़ अ फॉर्मेडेबल ओपोनेंट, वो जो मेरा मुखालिफ है वो बहुत फॉर्मेडेबल है, मतलब ये कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत इम्प्रेसिव है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 वर्ड्स थे, आप लोग भी कोशिश करें सेंटेंस के अंदर इसको इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।